हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जूनियर असिस्टेंट के पेपर फर्स्ट और सेकेंड से संबंधित प्रश्न और साथ ही साथ ये वीडियो उपयोगी होने वाला है यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी के लिए। तब आप वीडियो को कहीं भी मिस ना करें। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तब मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आपसे ज्वाइन करने के बाद पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और हम आपको बता दें कि हम रोज़ाना इस चैनल पर यूपी टीचर से संबंधित वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल और उनके कंटेंट के बारे में वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तब आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम आप समय को ज़्यादा ना खराब करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल। पहला सवाल है हमारा कि भारतीय संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित राज्यों के उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है। तो जो नीति निर्देशात्मक सिद्धांत हैं उनके भाग में किया गया है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अगला कि कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो यह त्रिपुरा राज्य जो है वो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, यानी उसकी जो सीमाएं होती हैं उनसे। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि जैतीय जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो यह मेघालय राज्य में पाई जाती है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तब आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम रोज़ाना यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, जूनियर असिस्टेंट और जीआईसी से संबंधित वीडियो अपलोड करते रहेंगे, जिससे कि आपको आगामी एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। और अगर आपको यूपी में शिक्षक बनना है तब आपको बहुत ही मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, अगला सवाल है कि कौन सा, ये हो गया था। अगला सवाल है कि जैतीय जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो यह मेघालय राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स में निर्वाचित किए जाने वाला पहला भारतीय कौन था। तो यह दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी से संबंधित हम एक और फैक्ट आपको बता दें कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, उनके 3 बार, मतलब उस संस्था के सबसे ज़्यादा 3 बार सदस्य जो रहे थे, जो अध्यक्ष रहे थे, वो दादा भाई नौरोजी ही रहे थे। ठीक है, इतना फैक्ट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो की राजधानी कहाँ है। तो यह किंशासा में है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि विश्व व्यापार संगठन का 156वां सदस्य बनने वाला देश का नाम क्या है। तो यह रूस है। ठीक है, कौन सा देश है? रूस है। कि सल्तनत काल में प्रयुक्त होने वाले पद फवाजिल का क्या अर्थ होता है। तो इनका जो अर्थ होता है वो होता है कुलीनों को किया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान। और सल्तनत काल की अगर बात आई है तो थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये काल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हर साल इस काल से एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि सल्तनत काल की शुरुआत जो होती है वो 1206 से होती है। 1206 यानी कि जब गुलाम वंश की स्थापना मानी जाती है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसका जो पीरियड माना जाता है वो 1526 तक माना जाता है, यानी कि जब तक बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना नहीं की थी। ठीक है, 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। ठीक, इतना फैक्ट तो क्लियर हो गया। बाकी इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी। तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी जो थी वो पहली महिला पुलिस महानिदेशक थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि किस देवता का पूजन बरकारिस करते हैं। तो भगवान विट्ठल जो हैं उनका पूजन बरकारिस होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो
27 सितंबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस सितंबर से एक फैक्ट और निकल के आता है, हम आपको बता दें कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें मैं इसीलिए फैक्ट को रिलेट करने का प्रयास करता हूँ कि आपको चीज़ों के साथ बाकी चीज़ें और बाकी फैक्ट भी क्लियर हो जाएं। अगला सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल है कि किस नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था? तो यह नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। अगला सवाल है कि किसकी स्मृति में यानी किसकी याद में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था यानी बनवाया था? तो जो इनकी गुजरात पर विजय हुई थी उसकी स्मृति में, उसकी याद में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। अब यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो जाए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, तब आप कह सकते हैं कि फतेहपुर सीकरी में। और एक फैक्ट और क्लियर हो जाता है कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? तो अकबर ने। अकबर के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। अकबर जो हुमायूं का पुत्र था, यानी कि जो हुमायूं का पुत्र था और जिनकी जो जन्म हुआ था वो 1542 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने 1556 ईस्वी में सत्ता को संभाला था, जब पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ था, जो कि अकबर और जो इनके संरक्षक थे बैरम खां और हेमू के मध्य हुआ था। ठीक है, इतने फैक्ट क्लियर कर दिए मैंने। और मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके ऊपर पूरा मुगल कालीन पर वीडियो बना रखा है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मछली का कौन सा पंख पानी में इसके संतुलन बनाए रखने में सहायक नहीं होता है? यानी कि जो पानी में मछली संतुलन बनाती है उसका शरीर का ऐसा कौन सा पंख होता है, ऐसा कौन सा अंग होता है जो कि सहायता नहीं कर पाता है, यानी उसकी हेल्प नहीं हो पाती है? तो वो होती है पूंछ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे को इतना तेज़ी से प्रेस कीजिए कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं, चाहे वो यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी या छोटे या बड़े किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, वो आपके पास समय से पहुंच जाए। यस, तो साधारण फिटकरी क्या कहलाती है? तो ये है पोटेशियम फिटकरी कहलाती है। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो एक बार किया गया है। कितनी बार किया गया है? एक बार किया गया। अगला सवाल है कि कौन सा आंदोलन दांडी मार्च के साथ आरंभ हुआ था? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ था। हम आपको बता दें कि दांडी मार्च जो यात्रा निकाली थी वो गांधी जी ने निकाली थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भारत के किस भूभाग पर सुल्तान जैन अल आबिदीन का शासन था? तो यह कश्मीर पर था। और कश्मीर से संबंधित एक फैक्ट हम आपको और बता दें कि कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, यानी कि कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और यहाँ से 370 जो था उसको भी हटा लिया गया है और 35A जो था उसको भी संशोधित कर दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, देखिए ये जो सवाल है वो संबंधित होगा आपका यूपी का जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम का जो फर्स्ट पेपर होगा, जिसमें करंट अफेयर भी आएगा और का भारत और विश्व का इतिहास थोड़ा थोड़ा आएगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आएंगे। उसी में थोड़ा सा साइंस या बाकी चीज़ों से रिलेटेड जो चीज़ें आएंगी उनसे संबंधित ये वजह से सभा भवन में ध्वनि की निरंतरता बनी रहती है। तो ध्वनि का एकल परावर्तन जो होता है उसकी वजह से ध्वनि की निरंतरता बनी रहती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। अगला सवाल है कि किसकी विद्यमानता जंतु कोशिका में नहीं होती है? तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये उसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, कौन सी होती है? तो जो तंत्रिका कोशिका होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा जो स्थित है वो स्थित है लाहौर में। और लाहौर मौजूदा में कहाँ है? लाहौर मौजूदा में पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। और थोड़े हम फैक्ट बेस पे बात कर लेते हैं कि जहांगीर जो थे
उनका जो शासनकाल था, जहांगीर पहली बात तो अकबर के पुत्र थे, ठीक है। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर का पुत्र कौन था? शाहजहां का 4 पुत्र थे जिसमें शासन किया था औरंगजेब ने, ठीक है। तो इनके बारे में हम इतनी बात कर ली हमने। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि किसने अष्टाध्यायी की रचना की थी? तो जो पाणिनि थी उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि किस देश में एक प्रकार का नास्तिक समुदाय क्वारेन मिल सकता है? तो यह म्यांमार में मिल सकता है, ठीक है। अगला है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 में कहाँ किया गया था? तो यह सिंगापुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? सिंगापुर में किया था। अब 1943 से संबंधित थोड़ा पास ही का एक फैक्ट है जो मैं चर्चा करना चाहूँगा, वो ये है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, ठीक है। कब चला था? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया गया था, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटोन है? तो नेपच्यून का है, ठीक है। किसका? नेपच्यून का है, ठीक है। अब ये देखिए इसमें सवाल दिया हुआ है कि अगला सवाल है कि जठर में उपस्थित अम्ल जो पाचन में सहायता प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो हाइड्रोजन क्लोराइड कहलाता है। अगला दिया देखिए, ये जो दिया है इसमें थोड़ा मिलान टाइप में दिया हुआ है, आप समझने का प्रयास कीजिए। इसमें ये बताने का प्रयास कर रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो जो पिसीकल्चर बता रहा है इसमें, तो बता रहा है कि पिसीकल्चर संबंधित होता है मछली से, मछली के अध्ययन से या मछली पालन से कह सकते हो। और सेरीकल्चर केचुए, हरित क्रांति जो होती कृषि, और श्वेत क्रांति दूध से। देखिए इतना तो आप लोगों को याद होगा कि श्वेत क्रांति दूध से संबंधित थी, हरित क्रांति कृषि से संबंधित थी। अब ये इसमें बता रहा है कि जो सेरीकल्चर है वो केचुए से संबंधित नहीं है, यानी कह सकते हो कि बाकी फैक्ट इसमें सब क्लियर है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम आपको बता दें कि ये प्रश्न जो है वो सीटेट से भी कनेक्टेड है, क्योंकि अभी जो 2019 और 20 का सीटेट हुआ था, जो अभी 21 में हुआ है, उसमें भी ये प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं चर्चा कर देता हूँ कि पिसीकल्चर जो संबंधित है किससे? मछली पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर जो गलत दिया हुआ है। हरित क्रांति जो हुई थी वो संबंधित किससे थी? कृषि से संबंधित थी। श्वेत क्रांति के बारे में आप जानते हैं कि दूध से संबंधित थी, ठीक है। अगला सवाल है कि किस राज्य की स्थापना राजा ओडेयार ने की थी? तो यह मैसूर राज्य की स्थापना राजा ओडेयार ने की थी। नेक्स्ट सवाल है कि किस राज्य में प्रसिद्ध हॉर्निवल त्योहार मनाया जाता है? तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड। अगला सवाल है कि किस ठोस के द्रव्यमान के दुगना हो जाने से इसका घनत्व कैसा हो जाता है? घनत्व भी इसका 2 गुना हो जाता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें। और इस तरीके की रोज़ाना वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं, जिससे कि आपके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद, शुक्रिया।